आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनर एजुकेशन। इसके पहले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2, 3.3 को लर्न किया था। वहाँ पर हमने एन टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी क्या है इसकी पूरी जानकारी देखी थी। अब हम इस सेशन में प्रैक्टिस सेट 3.4 को लर्न करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एपी क्या होता है। इस प्रकार की पूरी जानकारी अब इस प्रैक्टिस सेट 3.4 में लर्न करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 को। प्रैक्टिस सेट 3.4 को लर्न करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। सानिका नाम की लड़की रहती है। सानिका नाम की लड़की ने 1 जनवरी 2016 में क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पहले दिन उसने 10 रुपये सेव किया, दूसरे दिन उसने 11 रुपये सेव किया, तीसरे दिन उसने 12 रुपये सेव किया और इस प्रकार वो सेविंग करती चली गई। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ सेविंग क्या है, 31 दिसंबर 2016। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 2016 में उसने सेविंग किया। 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक उसने सेविंग किया। तो 2016 में उसने टोटल सेविंग कितना किया ये हमें यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2016, सबसे पहले 2016 में कितने दिन होते हैं ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। किस प्रकार फाइंड करोगे, 2016 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है ये हम फाइंड करेंगे। किस प्रकार करेंगे, 2016 को 4 से अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, 4 × 5 21 0 1 0। तो यहां पर हमें क्वेश्चन कितना मिला, 504। क्वेश्चन कितना मिला, 504 और रिमाइंडर कितना मिला, 0। रिमाइंडर कितना मिला, 0। ठीक है, जब हमने 2016 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 504 कंप्लीट नंबर मिला जो कि हमें फ्रैक्शन में नहीं मिला और ये जो 0 है रिमाइंडर हमें 0 मिला। इस पर से ये हम कह सकते हैं कि 2016 ये क्या है, लीप ईयर है। 2016 इज अ लीप ईयर। 2016 इज अ लीप ईयर और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में डेज, डे इन लीप ईयर कितने होते हैं, 366। समझ में आया, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर होता है तो उस वक्त कितने डे होते हैं, 365। समझ में आया, लीप ईयर में कितने डे होते हैं, 366। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बताया कि सानिका ने 1 जनवरी 2016 को सेविंग करना शुरू किया। पहले दिन उसने 10 रुपये सेव किया, सेकेंड डे उसने 11 रुपये सेव किया, थर्ड डे उसने 12 रुपये सेव किया, फोर्थ डे उसने 14 रुपये सेव किया। इस प्रकार उसने सेविंग की। तो 366वें दिन में उसने कितने रुपए यहाँ पर सेव किए वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वो निकालना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना निकालना है कि 366 दिनों में यानी 2016 में उसने कितना सेविंग किया यह हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है SN का। ठीक है, ये हुआ हमारा AP। ठीक है, तो AP में देखिए A = कितना है, 10 और D कितना है, 1। D इज अ कॉमन डिफरेंस और N का वैल्यू कितना है, 366। 366 कैसा आया, समझ में आया। 2016 क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। अगर सानिका ने 1 जनवरी 2016 से सेविंग करना अगर शुरू किया तो 2016 में कितने दिन हुए, 366। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 366 दिन में जितने भी 366 दिन है उन पूरे के पूरे दिन में सानिका ने सेविंग किया है। तो टोटल सेविंग हमें निकालना है। टोटल सेविंग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, SN = क्या होता है, N/2 इन ब्रैकेट 2A + N-1 D। ठीक है, N कितना है, 366/2, 2 × A कितना है, 10
प्लस n कितना है 366 माइनस 1 कितना होता है 365 और d का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, ये कितना हुआ 20 प्लस 2 365 कितना होता है 385। ठीक है, ये हुआ 385 इंटू 366 अपॉन 2। ठीक है, तो 366 डिवाइडेड बाय अगर 2 किया जाए तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए तो ये कितना आएगा 183 इंटू 285। कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना मिलेगा 70455। ठीक है, इस प्रकार हमें आंसर मिला कि 2016 में सानिका ने टोटल सेविंग कितना किया 70,455 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को लिखना है एग्जाम में। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम मीनिंग समझ लेंगे क्या होता है। तो एक आदमी होता है, ठीक है, ये है एक आदमी, इसका नाम लिखते हैं हम अमन। ठीक है, और दूसरे का नाम लेते हैं हम दिनेश। ठीक है, तो दिनेश क्या करता है अमन से 8,000 रुपये लेता है। ठीक है, और 8,000 रुपये देने के बाद अमन कहता है मैं तुझे 8,000 रुपये तो दूंगा दिनेश, लेकिन मुझे उसके साथ रिटर्न में इंटरेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो अब दिनेश क्या करता है, इस अमन को इंटरेस्ट भी देता है। टोटल इंटरेस्ट कितना देता है 1,360 रुपये। ठीक है, दिनेश ने अमन से 8,000 रुपये लिए और 1,360 रुपये इंटरेस्ट देने का सौदा हुआ। ठीक है, तो जब दिनेश अमन को पैसे रिटर्न करेगा उस वक्त दिनेश अमन को कितने रुपए वापस देगा 8,000 प्लस 1,360 रुपया, कितना होता है 9,360 रुपया दिनेश अमन को रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन 9,360 रुपया दिनेश अमन को रिटर्न तो करेगा, लेकिन किस प्रकार करेगा, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, ये 9,360 रुपया टोटल अमाउंट है, उसमें से पहले इंस्टॉलमेंट में वो कुछ तो भी अमाउंट उसको रिटर्न करेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कुछ तो भी अमाउंट रिटर्न करेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कुछ तो भी अमाउंट वो रिटर्न करेगा। और इस प्रकार उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी गिराई उन्होंने 9,360 रुपये की इंस्टॉलमेंट कितनी गिराई उन्होंने 12। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 12 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा उसे 9,360 रुपया दिनेश अमन को रिटर्न करेगा। कितने इन्वेस्टमेंट में, इंस्टॉलमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, इस प्रकार की 12 इंस्टॉलमेंट गिराएंगे। ठीक है, इस प्रकार की 12 इंस्टॉलमेंट के जरिए वो 9,360 रुपया दिनेश अमन को रिटर्न करेगा। पहली इन्वेस्टमेंट में कुछ तो भी अमाउंट देगा, दूसरे इन्वेस्टमेंट में कुछ तो भी अमाउंट देगा, तीसरे इन्वेस्टमेंट में, इस प्रकार 12 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके वो 9,360 रुपये पूरे के पूरे उसे वापस कर देगा। ठीक है, और हर इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होंगे। कैसा समझ लीजिए, यहाँ पर अगर उसने 1,000 रुपये दिया है तो यहाँ पर वो कितने रुपए देगा 40 रुपया लेस 40 रुपया लेस, यानी सेकंड पहला इंस्टॉलमेंट उसने अगर 1,000 रुपये का दिया तो सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट कितना देगा 9,960 रुपया, थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट कितना देगा 920 रुपया, चौथा इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा फिर 880 रुपया, और पांचवा इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा फिर 840 रुपया, और ये वाला छठवां इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा 800 रुपया, और सातवां इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा 760 रुपया। इस प्रकार वो इंस्टॉलमेंट के जरिए उसे पैसे वो रिटर्न करेगा। समझ में आया? इस लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रिसाइडिंग वन बाय
40। इसका मतलब ये हुआ पहली इंस्टॉलमेंट जितनी भी है उससे सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट 40 रुपये से कम होगी, ये उसका मीनिंग हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमें यह पता चला कि दोनों इंस्टॉलमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है, -40 का डिफरेंस है। और टोटल इंस्टॉलमेंट कैसी है, एपी में है, डिफरेंस कैसा है, कॉमन है ना। इस प्रकार हमें पता चला कि डी कितना है, -40। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू कितनी है इंस्टॉलमेंट की, 9,360 रुपया। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए टोटल वैल्यू कितना मिला, दैट इज एसएन कितना मिला, 9,360 रुपया। ठीक है, ए का वैल्यू पता है क्या, नहीं, लेकिन एन का वैल्यू कितना है, 12 है। एन का वैल्यू कितना है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 12 है। और कॉमन डिफरेंस डी कितना है, डी कितना है, -40। तो हम एसएन के फार्मूला के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना है वो हमें निकालना है। और हमें अभी देखा कि एसएन का वैल्यू कितना है, 9,360, एन का वैल्यू 12 और डी का वैल्यू -40 है। तो एसएन का फार्मूला के जरिए अगर हमने वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एसएन के फार्मूले के जरिए हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए एसएन का फार्मूला क्या है, एसएन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, n कितना है पता नहीं, n कितना है 12/2, 2 इंटू ए का वैल्यू पता नहीं, प्लस n कितना है, n तो 12 है, 12 - 1 कितना हुआ 11, इंटू डी कितना है -40 और एसएन का वैल्यू कितना है 9,360 रुपया। ठीक है, इस प्रकार हमने पूरा वैल्यू अभी यहाँ पर फिल कर दिया। तो हमारे पास ये जो ये रिमेनिंग है, हम इस फार्मूला के जरिए ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये मीन्स क्या, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखिए ये होगा 6 कैंसल। तो क्यों ना मैं इस यहाँ पर देखिए ये जो 6 है यहाँ पर मल्टीपल में है, तो इसे अगर मैंने यहाँ पर भेज दिया तो क्या होगा 9,360 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, इसको मैंने इधर भेज दिया तो 9,360 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना मिलेगा मुझे, कैलकुलेशन कीजिए 1560। ठीक है, ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थे, मैंने यहाँ पर भेज दिए 9,360 के नीचे तो मिला मुझे 1560 रुपया। ठीक है, इक्वल्स टू देखिए 2a माइनस इसका कैलकुलेशन कितना होगा 440। समझ में आया ना किस प्रकार किया तो। ठीक है, अब देखिए 1560 और ये देखो प्लस होंगे इधर कितना होगा 440 और 2a। तो इस प्रकार हमें ए का वैल्यू कितना मिलेगा फिर 1000। कैलकुलेशन कर लेना, इतना आसान है। तो ए का वैल्यू कितना मिला हमें 1000। समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हुई 1000 रुपीज़ की। अगर पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ की है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी 40 रुपये कम से होंगी, कितनी होंगी 9,060 रुपया। ठीक है, अब हमें लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी 12वें नंबर पर जो एपी है हमारा, उस एपी में 12वें नंबर की इंस्टॉलमेंट कितनी है वो हमें निकालनी है। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, टीएन का फार्मूला क्या है हमारा, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, और T12 हमें निकालना है, T12 हमें निकालना है। तो T12 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 1000 और एन का वैल्यू कितना है 12, 12 - 1 11 और डी का वैल्यू कितना है -40। तो क्या हुआ 1000 - 440 तो कितना मिला 560। इस प्रकार हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 560 है, यह हमें पता चला। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सचिन, ये जो आए, सचिन ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। ठीक है, ये एक स्कीम है, उस स्कीम में सचिन ने सेविंग करना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो फर्स्ट ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपीज़, ठीक है। सेकंड ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया 7,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया 9,000 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन किया है और इसी प्रकार वो सेविंग करता चला गया, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, ठीक है। ये हुआ उसका फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, सेकंड ईयर का इन्वेस्टमेंट और ये हुआ थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार उसने 12 ईयर तक क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। 12 ईयर तक, 12 साल तक उसने सेविंग किया। तो इस 12 साल में उसने कितना सेविंग किया यह हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज ए का वैल्यू कितना है 5,000, ठीक है। और डी का वैल्यू कितना होगा फिर 7,000 माइनस 5,000 कितना होता है 2,000। डी का वैल्यू कितना मिला हमें 2,000 और टोटल कितने साल उसने सेविंग किया 12 साल। तो एन का वैल्यू कितना हुआ 12, ठीक है। और हमें क्या करना है 12 साल में उसने कितना सेविंग किया है ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो n की जगह कितना आएगा 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना 5,000 प्लस n का वैल्यू कितना 12 माइनस 1 11 और d का वैल्यू कितना है 2,000, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, ये हुआ 10,000 प्लस 22,000 और ये देखिए 6, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ 32,000 इंटू 6 कितना होता है 32,000 इंटू 6 1,92,000, ठीक है। इस प्रकार उसने 12 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, 12 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया 1,92,000। समझ में आया, एक साल में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 1,92,000। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन था। इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में ऐसे ये हुई फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इस प्रकार टोटल रोज कितने हैं इस ऑडिटोरियम में 27 रोज है। कितनी रो है 27 रोज है। एक ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम में टोटल 27 रोज है, ठीक है। पहले रो में ये वाली जो पहली रो है, इस पहली रो में कितने सीट्स है 20 सीट्स है। सेकंड रो में 22 सीट्स है और थर्ड रो में 24 सीट्स है और फिफ्थ वाले रो में 26 सीट्स है और सेवंथ वाले रो में 1 2 3 4 फिफ्थ रो में 28 है। इस प्रकार वो सीट बढ़ती चली जाती है और टोटल रोज कितने हैं 27। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रो नंबर 15 में कितने सीट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। रो नंबर 15 में कितने सीट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है और उसके साथ में इस पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट रो में कितने सीट्स है 20, सेकंड रो में कितने हैं 22, थर्ड रो में कितने 24, फिफ्थ वाले रो में 26 है, ठीक है। टोटल रोज कितने हैं 27 रोज है। ये हुई पहली रो T1, T2, T3, T4, इस प्रकार T27 और ये है T15
जो कि हमें ये वाली रो निकालना है। इस प्रकार 27 रोज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पी हमने क्रिएट कर लिया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चन में बताया कि पहले रो में 20 है, दूसरे रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, और इस प्रकार वो आगे बढ़ते चले जाती है। तो इस पर से हमें समझ में आया कि ए का वैल्यू कितना हुआ, फिर ए का वैल्यू 20 और डी का वैल्यू कितना मिला 2, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, D4 माइनस T3 इक्वल टू 2 मिला। दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि T15 नंबर के T15 टर्म पर कितना सीट्स है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो T15 इक्वल्स टू क्या होता है, T15 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन कितना है 15, 15 माइनस 1 14 और डी का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो 20 प्लस 28, तो कितना होगा 48। तो इस पर से हमें समझ में आया कि T15 इक्वल टू 48। सो रो नंबर 15 में कितने सीट्स है, 48 सीट्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये हुआ फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। सेकंड हमें निकालना है कि अगर 27 रो इस ऑडिटोरियम में है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं हमें निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहां पर n कितना है, हमें टोटल रोज कितने हैं यहां पर ऑडिटोरियम में 27। इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू कितना है फिर यहाँ पे 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर यस 27 पुट करेंगे n की जगह 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस n कितना है यहाँ पर 27 माइनस 1 26 इंटू 2, डी का वैल्यू कितना है 2। देखिए यहाँ पर क्या है 2a डिवाइड में, और यहाँ पर इन पूरे ब्रैकेट में हम दो क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल होगा, समझ में आया 2 क्यों कैंसिल हुआ। देखिए इसके अगर हमने कॉमन निकाला तो 20 प्लस 26 ये क्या होता है 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 26 इस प्रकार होता है ना। इस प्रकार मैंने 2 को बाहर निकाल लिया और 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब क्या बचा 27 इंटू 46, 27 इंटू 46 समझ में आया 27 इंटू 46। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन अगर हमने किया तो 41442। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम कितना है 1442, ठीक है, समझ में आया 1442। ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है 1442। इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो जान लेंगे। अगर मैंने आपको कहा कि एपी राइट करो, इतना ही बोला, एपी को लिखो, एपी को लिखो, अगर मैंने आपको बोला तो आप किस प्रकार एपी को लिखेंगे। हर बार सीक्वेंस में अगर आपको सीक्वेंस एपी में है ऐसा बोला जाए तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं T1 T2 T3 T4 T5 इस प्रकार का सीक्वेंस है। और आपको मैंने बोला कि सीक्वेंस क्या है एपी में है, सीक्वेंस क्या है एपी में है, एपी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस जो दो टर्म है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, इन दोनों टर्म में डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस क्या है कॉमन है, डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, कॉमन है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम बना सकते हैं, ठीक है। हमेशा सीक्वेंस का पहला टर्म जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले टर्म को हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड वाला टर्म क्या होगा ए प्लस डी,
ए प्लस डी, सेकंड वाला टर्म कितना होगा ए प्लस डी, थर्ड वाला टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, फोर्थ वाला टर्म क्या होगा ए प्लस 3d, फिफ्थ वाला टर्म क्या होगा ए प्लस 4d, और t6 कितना होगा फिर a प्लस 5d। समझ में आया? अगर आपको मैंने बोला t20 निकालो, तो t20 निकालने के लिए फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 d, तो t20 वाला टर्म कितना होगा a प्लस 20 माइनस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 और d, तो कितना होगा a प्लस 19d। ठीक है, ये क्या हुआ t20। देखिए t20 जब बोला तो यहाँ पर कितना आया 19। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला t30 निकालो तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 29d। लॉजिक है, 30 बोला तो यहाँ पर a प्लस 29d आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जितना भी नंबर होगा यहाँ पर उससे एक कम नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d इस प्रकार का मैंने AP बनाया। ठीक है, सीक्वेंस बनाया जो कि AP में प्रेजेंट है, और इन सब में क्या है d क्या है कॉमन है, कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कारगिल क्या है आपको पता है? कारगिल में क्या हुआ था? तो कारगिल में भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। वहाँ पर हम गए और जाने के बाद वो हमने मंडे से लेके सैटरडे तक का टेम्परेचर कितना है वो हमने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें पता चला कि जो हमने टेम्परेचर रिकॉर्डिंग किया था वो हमें एपी में मिला। कैसा मिला? एपी में मिला। ठीक है, पहले दिन का टेम्परेचर कितना है? मंडे का टेम्परेचर कितना है? ए। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है? ए प्लस डी। वेडनेसडे का कितना है? ए प्लस 2d। थर्सडे का कितना मिला? ए प्लस 3d। फ्राइडे का कितना मिला? ए प्लस 4d। और सैटरडे का कितना मिला? ए प्लस 5d। ठीक है, इस प्रकार हमें टेम्परेचर मिले। लेकिन एक्चुअल में जब हमने क्वेश्चन में हमें बताया है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना मिला है -30 डिग्री सेल्सियस बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि और क्वेश्चन में आगे हमें बताया है सम ऑफ मंडे और सैटरडे। ठीक है, मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर मिला ये टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर अगर सम किया तो इनसे 5 अधिक टेम्परेचर इनका सम करके मिला। इसका मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर 20 मिला है, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर यहाँ पे कितना मिला है 20 मिला है, और ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर कितना मिला है 15 मिला है। ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर कितना मिला है 15 मिला है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर है इन दोनों की सम और उससे 5 अधिक, ठीक है, उससे 5 अधिक इतना टेम्परेचर इन दोनों की सम के वजह से हमें मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है। ठीक है, तो ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, इसमें अगर आपने 5 मिला दिए, ये दोनों का इस दो भी दिनों का टेम्परेचर और उसमें अपने अगर आपने 5 मिलाए तो ये इक्वल टू 20 हो जाएंगे। समझ में आया? इन दोनों का टेम्परेचर समझ लीजिए 15 है और यहाँ पर 5 उनको ज़्यादा मिला तो इक्वल टू क्या होगा 20। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए हमें इसे राइट कर लेंगे। मंडे का टेम्परेचर कितना हमने कंसिडर किया है, मंडे का टेम्परेचर कितना है ए, ठीक है, और सैटरडे का टेम्परेचर कितना है ए प्लस 5d। ठीक है, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है ए प्लस डी, ट्यूसडे यानी मंगल का टेम्परेचर कितना है ए प्लस डी, और सैटरडे का टेम्परेचर कितना है ए प्लस 5d और इसमें 5 अधिक।
समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है सभी ये वाला। यहाँ पर देखिए हमने a+2d = 30 हमें मिला है, यानी वेनसडे का टेम्परेचर हमें मिला है, बताया भी गया है -30 डिग्री सेल्सियस है। रिमेनिंग जो 5 डे है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका हमें टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के जरिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर हमने सम किया। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे के सम से भी 5 अधिक ज़्यादा मिला। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। लिख लेने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, 5d कैंसिल होगा, 5d कैंसिल होगा, इधर रहे 0 और ये d+5 और d का वैल्यू कितना मिला, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना कंसिडर किया हमने, a+2d, और मिला कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में बताया है। तो ए का वैल्यू कितना मिला हमें इस इंफॉर्मेशन के जरिए, a+2 × -5 = -30। ठीक है, ये हुआ -10, ये हुआ 30, तो ए का वैल्यू कितना हुआ, -20। ए का वैल्यू कितना हुआ, -20, और -20 और -d = -5, इसी के जरिए हम ये दोनों भी वैल्यू अगर इसमें हमने पुट किए तो हमें बाकी के जो रिमेनिंग डेज है उनका हमें टेम्परेचर पता चलेगा। देखिए ए का वैल्यू कितना है, -20, तो इस प्रकार मंडे का टेम्परेचर कितना हुआ, -20। ठीक है, और नेक्स्ट वाला डे का है क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, a+d, d का वैल्यू कितना, -5, -20 प्लस -20 -5 कितना होता है, -25, और a+2d, ए के जगह कितना आएगा, -20 प्लस 2 × -5। ठीक है, ये क्या होगा फिर यहाँ पर, -30, यहाँ पर कितना होगा, -35, यहाँ पर कितना होगा, -40, और यहाँ पर कितना होगा, -45। यहाँ पर आपने ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू -5 पुट करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और आपको रिमेनिंग डेज का ये डे वाला डे छोड़ के बाकी सब डे का आपको टेम्परेचर मिल गया। तो टेम्परेचर कितना मिला, -20, 25, 35, 40, इस प्रकार का टेम्परेचर आपको मिला है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया। इसको किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, जो कि एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आपको एग्जाम में इसे सॉल्व करना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड अप्रूव की है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन करने के लिए। तो लैंड किस प्रकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। लैंड किस प्रकार की है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इस प्रकार की रोज कितनी है, ट्री की रो कितनी है, ऐसे 25 रोज है, 1 से लेके 25 रोज है। ऐसी रोज कितनी है, 25 रोज है। ठीक है, पहले रो में उन्होंने 1 पेड़ लगाया, दूसरे रो में उन्होंने 2 पेड़ लगाया, तीसरे रो में उन्होंने 3 पेड़ लगाए, चौथे रो में उन्होंने 4 पेड़ लगाए हैं, और 5वें रो में उन्होंने 5 पेड़ लगाए हैं, छठे रो में 6 पेड़ लगाए हैं, 7वें रो में 7 पेड़ लगाए हैं, और इस प्रकार 25 रो में उन्होंने 25 पेड़ लगाए हैं। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री इस ट्रायंगुलर शेप में कितने हैं वो हमें बताना है। ठीक है, इसे कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए तो एपी कैसा बन सकता है, फर्स्ट रो में 1, T1 का वैल्यू कितना हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कितना हुआ ए, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, चौथे रो में 4, पांचवें रो में 5। इस प्रकार उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया 25 रो तक के। तो 25 रो में कितने हुए, 25 प्लांट लगाए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस ट्रायंगुलर शेप में कितने पेड़ लगाए हैं वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ए का वैल्यू कितना है 1, डी का वैल्यू कितना है 1, 2 - 1, 1, 3 - 2, 1। ठीक है, और एन
टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n इक्वल्स टू 25, ठीक है। Sn का फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 25/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1, 25 - 1 24, डी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ 26, ठीक है। 25/2 इंटू 26, समझ में आया ना ये हुआ 13। तो यहाँ पर क्या होगा 25 इंटू 13 कितना होगा 325, ये कैलकुलेशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगुलर शेप में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 325, ठीक है। और वही हमें निकालना था। इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना है। और हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 हमने कवर कर लिया है।